वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा ऐसे है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पेज नंबर 54। द ब्राइट स्टार ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की तारीख़ के रोशन सितारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इट वॉज़ द विल ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, विल मर्ज़ी, दैट द फिज़िकली वीकलिंग सन ऑफ पूंजा जिन्ना, कि पूंजा जिन्ना का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बेटा, फिज़िकली वीकलिंग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, वुड वन डे बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक दिन पाकिस्तान का बानी होगा, फाउंडर बानी। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन December 25, 1876, वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक करने के बाद ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें बरतानिया भेज दिया गया फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ ओवर देयर, उन्होंने वहाँ अपने आप को नुमाया किया, डिस्टिंग्विश नुमाया करना, यानी बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी वहाँ पर भी। एज अ कीन एंड अपराइट स्टूडेंट, एक अच्छे और शाइक तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर भी अपने आप को नुमाया किया। कीन, शाइक यानी बहुत शार्प, शौकीन, अपराइट बहुत अच्छा स्टूडेंट, डिसेंट, रेप्यूटेबल जो है। ही क्वालिफाइड फ्रॉम द लिंकन्स इन, वो लिंकन्स इन से तालीम याफ्ता हुए। एज अ ब्रिलियंट बैरिस्टर, एक मुमताज़ बैरिस्टर की हैसियत से, लिंकन का ये एल साइलेंट है। ब्रिलियंट, मुमताज़, उम्दा भी होता है यहाँ पे, मुमताज़ है। क्वालिफाइड, तालीम याफ्ता। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, इंडिया वापसी पर, ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जो ये सियासी जमायत थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पुरजोश हामी थे। आर्डेंट, पुरजोश, सपोर्टर, हामी। बट द नैरो विजन ऑफ सर्टन कम्यूनल लीडर्स डिसअपॉइंटेड हिम, लेकिन नैरो विजन, तंग नज़री, यानी सोच तंग थी उनकी, नैरो विजन, तंग नज़री। कम्यूनल लीडर, ग्रोही लीडर जो थे, फ़िरकाबंद जो लीडर थे, उनकी जो तंग सोच थी, उन्होंने उनको मायूस किया। डिसअपॉइंटेड, मायूस किया, यानी कुछ जो लीडर्स थे फ़िरका वाराना सोच रखते थे, बहुत तंग सोच रखते थे, उनकी जो तंग सोच थी उनको, उसने कायदे आज़म को बहुत मायूस किया। ही डिसाइडेड टू जॉइन द मुस्लिम लीग, तो उन्होंने जो सियासी जमायत मुस्लिम लीग थी उसमें शमूलियत का फ़ैसला कर लिया। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया के मुसलमानों को मुतासिर किया। विद हिज ग्लोरियस विजन, अपने अजीमुशान नज़रिए से, ग्लोरियस विजन, अजीमुशान नज़रिया। ही वर्कड हार्ड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के अलग वतन के लिए सख्त मेहनत की। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, इम्कानात उनके ख़िलाफ़ थे। ऑड्स, इम्कानात, मौक़े। द हिंदूज़, द ब्रिटिश एंड अ सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, हिंदू, बरतानवी और मुसलमानों का कुछ हिस्सा। वर होस्टाइल टू हिम, उनके ख़िलाफ़ थे, उनके दुश्मन थे। होस्टाइल, मुखालिफ होना, दुश्मन होना, यानी कुछ मुसलमान, सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स का मतलब कुछ मुसलमान। बट ही ग्रैपल्ड विद एवरी प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल जो है उससे उन्होंने निपटा। ग्रैपल, हाथापाई करना भी होता है, यहाँ पे निपटना, उन्होंने हर मसले को से निपटा। हिज एम वॉज हाई, उनका मकसद आला था, ऊंचा था, बुलंद था। ही सोर्ड लाइक एन ईगल, वो किसी शाहीन की तरह उड़े। सोर, उड़ना, मतलब ये कि उनका अज़्म, इरादा बहुत ऊंचा था, सोच बहुत ऊंची थी। ही ऑर्गेनाइज द पार्टी, उन्होंने एक पार्टी को मुनज़्ज़म किया। ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म करना। द मुस्लिम रैलीड अराउंड हिम, मुसलमान उनके गिर्द जमा हो गए या उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया। दी होस्टाइल फोर्सेस हैड टू बी एट अ रिट्रीट, मुखालिफ ताकतों को पसपा होना पड़ा। रिट्रीट, हार मानना, पसपा होना। अगस्त 14, 1947 वॉज द डे ऑफ हिज ट्रायम्फ, 14 अगस्त 1947 का दिन उनकी फ़तह का दिन था, ट्रायम्फ, फ़तह। पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। ही टुक ओथ ऑफ ऑफिस, उन्होंने हल्फ लिया। ओथ, टेक, ओथ ऑफ ऑफिस होता है हल्फ लेना। ही टुक ओथ ऑफ द ऑफिस एट द फर्स्ट, एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
द न्यू कंट्री। उन्होंने नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ लिया। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द कायद आज़म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। मोहम्मद अली जिन्ना सही मानों में कायद आज़म थे। इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड का मतलब कि सही मानों में वो कायद आज़म थे। हिज हेल्थ हैड बीन ब्रेकिंग डाउन, उनकी सेहत ख़राब हो रही थी। अंडर अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, काम के बहुत ज़्यादा दबाव से। ही डाइड इन कराची ऑन सितंबर 11, 1948। उन्होंने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफ़ात पाई। बट फाउंडर्स एंड हीरोज़ लाइक हिम नेवर डाई। लेकिन उनकी तरह के बानी और हीरो कभी नहीं मरते। डू दे, क्या वो मरते हैं? यह आपने याद करना है बहुत अच्छी तरह स्पेलिंग के साथ।